दोस्तों आज हम और आप जिस अजान को मस्जिदों से सुनते हैं वो अजान अल्लाह की तरफ से भेजी गई है। इसलिए अल्लाह ने अजान में बेशुमार बरकतें और फजीलतें रखी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अजान से होने वाले 11 बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। और साथ ही हम आपको 10 ऐसे काम भी आपको बताने वाले हैं, 10 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप अजान के वक्त में भूल कर भी कभी ना करें, वरना आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों दुनिया में एक आवाज़ ऐसी है जो पूरी दुनिया में गूंजती है। अल्लाह ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या शान बनाई है कि 24 घंटे उसके महबूब की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती रहती है, और वो आवाज़ है अजान। दोस्तों अल्लाह ने ऐसा इंतजाम किया है कि पूरी दुनिया में कहीं फजर की अजान तो कहीं जोहर की अजान तो कहीं असर की अजान तो कहीं मगरिब और ईशा की अजान होती रहती है। दोस्तों पूरी दुनिया का अगर आप जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि कहीं दिन निकल रहा है तो कहीं रात हो रही है। यह सब हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मोहब्बत का इनाम है। दोस्तों अल्लाह ने पूरी दुनिया में इसलिए 24 घंटे अजान का इंतजाम किया है। दोस्तों फजर से ईशा तक हर पल अजान होती रहती है। फजर की अजान सबसे पहले इंडोनेशिया से शुरू होती है और फिर सुमेत्रा, मलेशिया, ढाका, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मस्कत, सऊदीया, कुवैत, दुबई, यमन, इराक, ईरान, इस्तांबुल, लीबिया, अमेरिका तक लगातार 9 घंटे तक फजर की अजान होती हुई वापस इंडोनेशिया पहुंचती है, जहां पे जोहर की अजान का वक्त हो जाता है। इसी तरह 5 वक्त की अजान से पूरी जमीन पर एक भी पल ऐसा नहीं जब अजान की आवाज नहीं आती हो। मगर दोस्तों हम मुसलमानों को चाहिए कि हम अजान का अदब करें। दोस्तों अजान होते ही टीवी का वॉल्यूम तो कम किया जाता है, मगर नजर टीवी पर ही रहती है और मन करता है कि अजान जल्दी पूरी हो जाए। क्या ये अजान का एहतराम है? दोस्तों पहले क्या होता था, अजान की आवाज आई टीवी फौरन बंद कर दिया जाता था। वक्त गुजरता गया, उसके बाद टीवी चल रहा था, अजान की आवाज आई, टीवी की आवाज फौरन बंद कर दी जाती थी। उसके बाद वक्त गुजरता गया और टीवी चल रहा था, अजान की आवाज आई, टीवी की आवाज कम कर दी जाती थी। आज अफसोस नौबत यहाँ तक आ गई है कि टीवी चल रहा है, अजान की आवाज आ रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और आगे अब क्या होगा, अल्लाह बचाए। दोस्तों धीरे धीरे हमारे दिलों पर जंग चढ़ता जा रहा है, हमारे अंदर ईमान कमजोर होता जा रहा है, लेकिन हमको एहसास ही नहीं है। इसलिए इसके बारे में फिक्र करें। रोजी रोटी एजुकेशन की फिक्र तो दिन रात करते हैं, लेकिन कभी इसके बारे में भी सोचें। अल्लाह हमको सिरातुल मुस्तकीम पर चलाए, आमीन। दोस्तों अजान के दौरान सिर्फ टीवी की आवाज बंद करने से हमारा फर्ज अदा नहीं हो जाता, क्योंकि आवाज पर तो हमने कंट्रोल कर लिया, मगर हमारा ध्यान और हमारी नजर तो 100% टीवी पर ही होती है। इसका मतलब हम अल्लाह के कलाम अजान को कम तवज्जो देते हैं और टीवी के प्रोग्राम को ज्यादा। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अजान के दौरान कुरान पाक की तिलावत तक रोककर अजान के अल्फाज दोहराने का हुक्म है। अब आप खुद सोच सकते हैं अजान की फजीलत क्या है। याद रखें अजान अल्लाह का कलाम है। आज हम और आप जिस अजान को मस्जिदों से सुनते हैं वो अजान अल्लाह की तरफ से भेजी गई अजान है, यानी कि यह अल्लाह का कलाम है। इसलिए अल्लाह ने अजान में बेशुमार बरकतें और फजीलतें रखी हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी याद रखें कि जो शख्स अजान का अदब नहीं करता है, अजान के वक्त अजान पर गौर नहीं करता है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब होता है। अब हम आपको 10 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप अजान के वक्त में भूलकर भी कभी ना करें, यानी कि जब अजान हो रही हो तो आप यह 10 गलतियां भूलकर भी कभी ना करें। नंबर 1, अजान हो रही हो तो आप अजान को खामोशी के साथ सुनें, यानी कि अजान के वक्त में बातचीत आप भूलकर भी कभी ना करें। अगर आप किसी से बातचीत कर भी रही हैं और अजान होना शुरू हो जाए तो आपको चाहिए कि आप फौरन ही खामोश हो जाएं, क्योंकि जो शख्स अजान के वक्त में बातों में मशगूल रहता है तो ऐसे शख्स का खात्मा बुरा होने का खौफ होता है। नंबर 2, अजान हो रही हो तो आप कभी भी किसी से भूलकर सलाम भी ना करें, और अगर कोई आपसे सलाम कर भी ले तो आप अजान के वक्त में उसके सलाम का जवाब ना दें। जब अजान पूरी हो जाए तो उसके बाद ही आप उसकी सलाम का जवाब दें। नंबर 3, अगर अजान के वक्त में आप कुरान पाक की तिलावत भी कर रही हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको भी रोक दें और बिल्कुल खामोश हो जाएं। नंबर 4, अगर आप कहीं पर जा रही हैं और रास्ते में अजान होना शुरू हो जाए तो आपको चाहिए कि आप वहीं पर ठहर जाएं और अजान को गौर से सुनें और अजान की हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 5, अजान हो रही है तो आपको चाहिए कि आप कभी भी भूलकर किसी भी तरह का कोई संगीत ना सुने और ना ही टीवी देखें। अगर आप देख भी रही हैं तो उसको बंद कर दें। नंबर 6, अजान के वक्त में कभी भी किसी को पैर पसार कर भी नहीं सोना चाहिए, और अगर कोई सो रहा होता है तो उसको चाहिए कि वो अजान की आवाज़ को सुनकर फौरन ही उठ जाए और अजान को गौर से सुने। नंबर 7, आप जब भी अजान सुने
तो आपको चाहिए कि आप अजान का जवाब ज़रूर दें। अजान देने वाला जैसा कहे आप भी वैसा ही कहें, यानी कि अजान के हर कलिमात को दोहराएं। नंबर 8, पेशाब या पाखाना करने वालों को चाहिए कि वो भूलकर भी कभी अजान का जवाब ना दे, इससे भी मना फरमाया गया है। नंबर 9, औरतों को चाहिए कि वो अजान के वक्त में अपने सरों को ज़रूर ढक ले, यानी कि अजान के वक्त में अगर किसी औरत का सर खुला हुआ है तो वो अपने सर को ढक ले। इसके अलावा औरतें एक बात का और ध्यान रखें, हैज़ व निफास वाली औरतें भूलकर भी कभी अजान का जवाब ना दें। और नंबर 10, जब मौजिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो सुनने वालों को चाहिए कि वो अपने अंगूठों का बोसा लेकर अपनी आंखों पर ज़रूर लगाए। इसके अलावा दोस्तों यह भी याद रखें कि अजान सिर्फ नमाज के लिए पुकारने के लिए ही नहीं दी जाती, बल्कि अजान के और भी बहुत सारे दुनियावी फ़ायदे हैं। अब हम आपको अजान के 11 ऐसे दुनियावी फ़ायदों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, दोस्तों अजान की आवाज़ सुनकर शैतान इतना दूर भाग जाता है जहां पर उसको अजान की आवाज़ ना सुनाई दे, यानी कि अजान की आवाज़ सुनकर ही शैतान भागने लगते हैं। नंबर 2, दोस्तों अगर दुनिया में कोई वबा या बीमारी फैलने लग जाए तो फिर बस्ती में और गलियों में अगर बहुत से लोग एक साथ अजान पढ़ें और ख़ास करके रात के वक्त एक साथ अजान पढ़ी जाए तो वबा या बीमारी का जोर ख़त्म हो जाता है या फिर टल जाता है। दोस्तों अभी आपने देखा ही होगा कि हाल ही में जो वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है उसके खतरे को देखते हुए बरेली शरीफ से भी एक फरमान जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि सब लोग रात के वक्त 10 बजे एक साथ अजान पढ़ें, जिससे ये वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों अगर कहीं पर भयंकर आग लग जाए और धुआं धुआं करके सब कुछ जलने लगे तो ऐसे वक्त में अजान पढ़ने से आग का जोर खत्म हो जाता है और आग बुझने लगती है। नंबर 4, दोस्तों अगर सख्त आंधी या तूफान आ जाए तो बुलंद आवाज़ में अजान पढ़ने से आंधी तूफान का जोर भी कम हो जाता है, यानी कि आंधी तूफान में बुलंद आवाज़ में अजान पढ़ने से आंधी तूफान बंद हो जाता है। नंबर 5, दोस्तों अगर बारिश ज़्यादा होने लग जाए, यानी कि बारिश नुकसानदाह होने लग जाए या फिर सैलाब से नुकसान का अंदेशा हो जाए तो बुलंद आवाज़ में अजान पढ़ने से नुकसान और हलाकत का खतरा टल जाता है और बारिश रुक जाती है। नंबर 6, दोस्तों अगर कहीं पर पत्थरों की बारिश होने लग जाए, यानी कि किसी घर या बस्ती में पत्थर गिरने लगे तो बुलंद आवाज़ में अजान पुकारने से पत्थर का गिरना भी बंद हो जाता है। नंबर 7, दोस्तों जिस घर में जिन या शैतान का दखल होने लग जाए, यानी कि अगर किसी घर पर जिन या शैतान कब्जा कर ले तो बाद मगरिब उस घर में चंद दिन अजान पढ़ने से शैतान दफ़ा हो जाते हैं, चाहे कितने भी बड़े जिन और शैतान हो उस घर से वो भाग जाते हैं। नंबर 8, दोस्तों दफन के बाद कब्र के पास अजान देने से मुर्दा को मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब देने में भी आसानी हो जाती है और मुर्दा की वहशत और घबराहट दूर हो जाती है और मुर्दा सवालों के जवाब आसानी से दे देता है। नंबर 9, दोस्तों मजनून के कान में अजान पढ़ने से जुनून में कमी हो जाती है। इसी तरह अगर किसी मजनून जानवर के कान में अजान पढ़ने से जानवर के जुनून में भी कमी हो जाती है और फिर वो बदमाशी नहीं करता है। नंबर 10, दोस्तों अगर कोई जंगल या सुनसान मैदान के रास्ते से कहीं जा रहा हो और वो रास्ता भूल जाए तो बुलंद आवाज़ में अजान पढ़ने से गैबी मदद का ज़हूर पैदा होता है। नंबर 11, दोस्तों कुफार से जंग के वक्त अजान पढ़ने से कुफार खौफजदा हो जाते हैं और मुसलमानों में इस्लामी जोश और जज्बा पैदा हो जाता है। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अजान के वक्त में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन कौन से काम नहीं करने हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। खुदा हाफिज।